बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया सी थाली में एक खास सब्जी है, वो है लाल भिंडी मसाला। लाल भिंडी सामान्य भिंडी से ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी लाल भिंडी मसाला। हमने लिए हैं आधा किलो लाल भिंडी और इसको मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ। ये अंदर से बिल्कुल नॉर्मल भिंडी जैसा ही दिखता है। विशेषज्ञों की माने तो लाल भिंडी जो है ना, ये सेहत का खजाना है। ऐसा कहा जाता है कि लाल भिंडी हार्ट की बीमारी के लिए, मोटापा कम करने के लिए या डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मददगार होती है। इसको करीब हम 1 इंच के टुकड़ों में काट लेंगे और इसमें एक छोटा सा चीरा भी लगा देंगे ताकि जो मसाले हम बनाएं वो मसाले इसके अंदर तक चले जाएं। और इसका ये जो डंठल वाला जो पार्ट है ना, ये भी लाल रंग का ही होता है। भिंडी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें भिंडी को तैयार करना होगा। एक पैन में हम ले रहे हैं 3 टेबलस्पून तेल और इसमें हम भिंडी को डाल देते हैं और भिंडी को हम मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई करेंगे, करीब 2-3 मिनट। ये जो लाल भिंडी होती है ना, जैसे ही इसे हम कढ़ाई में कुक करना शुरू करते हैं तो ये हरे रंग की होने लगती है। तो देखिए जो भिंडी है ना, ये हरे रंग की होने लगी है। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी नमक और मीडियम फ्लेम पर इसे हम करीब 4-5 मिनट तक और स्टर फ्राई करेंगे। अगर भिंडी फ्रेश और कोमल हो तो इतने में ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन अगर भिंडी नरम ना हुई हो तो आप इसे 2-3 मिनट तक ढक कर और कुक कर सकते हैं और उसके बाद आप फ्लेम बंद करके भिंडी को एक दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। भिंडी लाल रंग की है तो इसमें आयरन तो बहुत होगा, तो इसलिए जो लोग आयरन की कमी की बीमारियों से परेशान रहते हैं या जिन्हें एनीमिया रहता है, उनके लिए लाल भिंडी बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन शरीर के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को चुस्त और दुरुस्त रखता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इसका जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और लाल भिंडी में मौजूद सोडियम हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काफ़ी मददगार है। तो बहुत सारी बातें हो गई लाल भिंडी के बारे में। भिंडी को हमें पूरी तरह से यहीं पे कुक कर लेना है, बाद में हम ग्रेवी के साथ भिंडी को ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो हम एक और साफ़ पैन चढ़ाते हैं, इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून तेल और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे एक सूखी हुई लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच राई, 8-10 पत्तियाँ करी मिर्च की और बारीक कटी हुई लहसुन थोड़ी सी, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से कड़कने देंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि तेल में जब तड़का अच्छे से कड़केगा तभी आपकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो हमारा तड़का अच्छे से कड़क चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं 2 बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे। प्याज में हम थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं ताकि प्याज नरम पड़ जाए। और जब तक प्याज भुन रहे हैं तब तक चलिए हम दही और मसालों को तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी में हम ले रहे हैं 1 कप ताज़ी और गाढ़ी दही और दही को हम थोड़ा फेंट ले रहे हैं। और अब हम इस दही में थोड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच पिसी हुई धनिया का पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ जीरे का पाउडर, ये कच्चा जीरे का पाउडर है, और 1.5 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। और एक अब राज की चीज़ मैं इसमें मिलाने वाली हूँ, मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से दही कभी भी नहीं फटती है। तो आप दही का कोई भी प्रिपरेशन बना रहे हो, अगर आपको डर है कि दही फट जाएगी तो आप हमेशा 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। इससे टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और दही कभी नहीं फटेगी, आपकी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनेगी। दही के साथ इन सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं और अब इसे हम एक किनारे रख देते हैं। और चलिए देखते हैं प्याज का क्या हाल है। प्याज हमारा काफ़ी भुन चुका है। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी पिसी हुई अदरक और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जब हम तेल में डालते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। कई बार हम कसूरी मेथी थोड़ा रोस्ट करके हाथ से रगड़ के भी डालते हैं, लेकिन कभी आप तेल में कसूरी मेथी डालकर देखिए, बहुत बढ़िया स्वाद देती है। और इसे हम करीब 30 सेकंड तक और भूनेंगे और इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है दही को। लेकिन दही ऐड करने के पहले हम इसमें 3 चम्मच पानी डाल देते हैं ताकि प्याज का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए और हमारी दही बिल्कुल भी ना फटे। तो पानी डालने के बाद मैंने इसे एक बार चला लिया है और अब मैं इसमें दही और मसालों को डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम हमने एकदम कम कर दिया है और अब इन सारे मसालों को हम कॉन्स्टेंटली स्टर करते हुए थोड़ा अच्छे से कुक करेंगे।
थोड़ा सा टाइम लगेगा 5-6 मिनट का, लेकिन उसमें ये मसाले बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे और सारी सब्जी का जो स्वाद है ना वो यहीं से आएगा। तो मसाले हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं और इससे तेल भी अब अलग होने लग गया है। और गैस का फ्लेम हमने शुरू में कम रखा था, उसे हम धीरे धीरे मीडियम में लाएंगे और उसके बाद थोड़ा और चाहे तो बढ़ा सकते हैं। और अब ये मसाला पूरी तरह से कुक हो चुका है, तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा गर्म पानी। हमें सब्जी में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भिंडी को लटपटा सा बनाना है, तो इसलिए हमने करीब 3/4 कप इसमें गर्म पानी डाला है। और ग्रेवी में जब एक बार उबाल आ जाए तब इसमें हम डाल दे रहे हैं फ्राई की हुई भिंडी को। भिंडी को मसालों के साथ उलट पुलट कर अच्छे से मिला लेते हैं। दही है इसलिए इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं आधा चम्मच शक्कर डाल रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप छोड़ सकते हैं। एक बार यहाँ सीजनिंग ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमने नमक प्याज में भूनते समय डाला था और थोड़ा सा भिंडी में भी डाला था। इस रेसिपी को हम फिनिश करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डालकर, और साथ ही हम इस पर ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करती है। तो हमारा लाल भिंडी मसाला एकदम तैयार हो चुका है और चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, बारिश में भी भिंडियाँ बहुत आएंगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको लाल भिंडी ना मिलती हो तो आप ग्रीन भिंडी के साथ भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की और कुछ बढ़िया रेसिपीज़ देखना चाहें तो उसका लिंक यहाँ दिया हुआ है। और फिर हमारी होगी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।